of all the three perpendicular bisector, all the three perpendicular bisectors, all the three perpendicular bisectors of the triangle. Circumcenter is the point of intersection of all the three perpendicular bisector के द्वारा जो आता है perpendicular bisector. ठीक है, ठीक है। ये देखो क्या कहने का मतलब है कि ये है, ये बताओ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए तो जानते हो कि नहीं तुम लोग? इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए जानते हो? नहीं जानते हो? कैसे निकालेंगे? यहाँ से रख के इधर कट, फिर यहाँ से रख के इधर कट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा इसे। और ये सब ज्योमेट्री में पहले से 6-7 से पढ़ाया जाता है। और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे निकालेंगे, और इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस टाइप से निकालेंगे। जहाँ ये तीनों कट होगा दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। नहीं समझ में आया? ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तुम्हारा सर्कमसेंटर होगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये 90 डिग्री पे होगा। और ये देख लो कि किस टाइप से किसको डिफाइन करते हैं। उसमें लिखा है ना कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, कि नहीं लिखा है? देख लो, नहीं लिखा है साइड लिख देना। ठीक है, लिख लेना यहाँ भी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट वन पॉइंट। इसको इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट वन पॉइंट इज कॉल्ड क्या? सर्कम। समझ में आया कि नहीं आया? और यदि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए नहीं आता तो प्रॉब्लम है। तो और वो कंस्ट्रक्शन में जब पढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन भी 9th क्लास का बहुत मज़ेदार है, और 10th में भी कंस्ट्रक्शन आता है, तो पहले से पता होना चाहिए हमको। नोट कर लिए हो ये? ठीक है, नोट कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ इसका सर्कम सेंटर। पहला, ऑल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर equidistant from circumcenter।
सर्कम सेंटर। ऑल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सर्कम सेंटर। इसका कहने का मतलब है कि ये है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले। इसका मतलब ये जो कौन सा सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर को एस से करते हैं, ठीक है, GIH। तो नोटेशन को रहने दो अभी, तो नोटेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहना। तो मान लो ये O पॉइंट आया, O का A से डिस्टेंस, O का B से डिस्टेंस और O का C से डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। OA बराबर OB बराबर OC। ये किस केस में होता है, सर्कम सेंटर के केस में। समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल है, तीनों इक्वल होगा। इस वर्टेक्स का सर्कम सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। अब देखो एक चीज, दूसरा प्रॉपर्टी सर्कम सेंटर इज also the center of circum सर्कल। ये सब मिलेगा तुमको आगे, सर्कम सर्कल वगैरह भी इसमें भी हो सकता है आएगा, तो ये वर्ड लिख लो, सर्कम सर्कल। ठीक है। तीसरा, ये सब पॉइंट को